हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मोनोलॉग अगेन। तो आप लगातार न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो अपना रुपए है INR वो डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो रुपए है INR है वो डॉलर के अगेंस्ट इतनी तेज़ी से नीचे क्यों जा रहा है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके ये कैसे हमें अफेक्ट करता है। और तीसरी चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे कि अपना रेगुलेटर जो इंडियन रेगुलेटर है RBI वो इसे कंट्रोल कर सकता है या कंट्रोल करना भी चाहता है या उसे कंट्रोल करना चाहिए। तो इन 3 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टेक द फर्स्ट पॉइंट कि INR इतना तेज़ी से नीचे क्यों गिर रहा है। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये ग्लोबल फैक्टर है, डॉलर स्ट्रॉन्ग चल रहा है। डॉलर के जो इंटरेस्ट रेट है, मीन्स अगर आप डॉलर के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, US बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो उसके इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे हैं। और इंडिया में इंटरेस्ट रेट लगातार गिर रहे हैं, राइट। इंटरेस्ट रेट क्यों गिराता है RBI, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। बट मेनली अगर आप इंटरेस्ट रेट हाई रखोगे तो कंट्री में ग्रोथ कम हो जाएगी। तो एनीवे, तो जब वो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल कम होने लगता है, मींस US डॉलर और इंडियन रुपी में डिफरेंस जब के इंटरेस्ट रेट में, दोनों के बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट में जब डिफरेंस कम होने लगता है, तो जो US के इन्वेस्टर हैं, ये ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, वो US बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि US बॉन्ड की रेटिंग भी इंडियन जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उनसे काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी स्टेबल हैं। ओके। और फिर जो अपना इन्फ्लेशन का डिफरेंस है, US में इन्फ्लेशन काफ़ी कम रहता और इंडिया में इन्फ्लेशन US से अगर आप कंपेयर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा है। तो उन दोनों का जो डिफरेंशियल है उसके कारण भी हर ईयर, मीन्स ये एक्सपेक्टेड है कि जो INR है वो गिरेगा। ओके। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो इंटरेस्ट रेट और दूसरा इन्फ्लेशन का डिफरेंस। नाउ जो एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है वो है ट्रेड डिफिसिट। इंडिया एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, मींस हम लोग एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और हम इंपोर्ट में बहुत बड़ा चंक है ऑयल का, गोल्ड का और इलेक्ट्रॉनिक्स का। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें मेन चीज़ें हैं IT सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल, सम मैन्युफैक्चरिंग, सो ऑल दीज थिंग्स। बट हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा हाई है, मींस हमको लगातार डॉलर ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि सारे पेमेंट डॉलर के टर्म्स में होते हैं। और जब हम डॉलर ख़रीदते हैं रुपए के अगेंस्ट, तो अगेन डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। तो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके कारण